Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B in the video lecture series of government schemes. Today we will cover two schemes from Ministry of Finance. So what is our first? Scheme for today. Today we will cover PMVVY Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. Friends, we know that there are, according to the population census 2011, there are nearly 104 million elderly persons. As we know that the person between the age group of 60 to 80 years are known as the elderly person in India, and more than 80 they are called senior elderly person in India. So according to the population census, elderly persons are 104 million in total. Out of 104 million person, 53 million are female and 51 million are male persons. And as per a report released by the United Nations Population Fund and HelpAge India suggested that the number of elderly persons is expected to grow to 173 million up to 2026. तो ये सारा डेटा देख के हमें क्या लगता है कि वी शुड रिक्वायर्ड अ स्कीम जो इन एल्डरली पर्संस को प्रोटेक्शन दे सके. तो हमारी जो आज की स्कीम है प्राइमरी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है. अब जल्दी से हम इसमें देखेंगे कि इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है. देखिए, सबसे पहले इसकी एंट्री एज है 60 साल. 60 साल से ऊपर के लोग ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं. मैक्सिमम एज नो लिमिट. पॉलिसी टर्म 10 इयर्स, यानी कि 60 साल से लेके 70 साल के बीच का पॉलिसी टर्म है. और इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 15 लाख है फॉर सीनियर सिटीजन, यानी कि 60 साल के बाद कोई भी एक एल्डरली पर्सन 15 लाख रुपए इस पॉलिसी के अंदर लगा के एक मिनिमम अमाउंट या मिनिमम पेंशन पा सकता है. अब देखते हैं कि किस तरह की पेंशन गवर्नमेंट दे रही है. इसमें मिनिमम पेंशन जो है वो है 1000 रुपीज की. इसमें 3 क्राइटेरिया हैं. या तो इसको पर क्वार्टर लिया जा सकता है 3000 रुपीज के रूप में, हाफ ईयरली लिया जा सकता है 6000 रुपीज के रूप में, और 12000 रुपीज पर ईयर भी लिया जा सकता है. मैक्सिमम पेंशन है 12000 रुपए की. इसको भी ये मंथली पेंशन है. इसको आप क्वार्टरली ले सकते हैं 30,000, 60,000 और 1,20,000 पर ईयर के रूप में. ये क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है. मंथली 1000 है, 12,000 है. इसको क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए. अब इसके बेनिफिट क्या क्या है. देखिए, बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट है इट विल गिव यू द एश्योर्ड रिटर्न ऑफ 7.40% पर एनम फॉर द ईयर 2020-21. पहले ये स्कीम 2020 तक के लिए ही थी, बट अभी इसकी स्कीम को एक्सटेंड करके 2023 तक गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है. दूसरी बात, ये स्कीम जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है. ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर, अब इसमें बेनिफिट क्या क्या है. ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर, पेंशन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड एज पर मोड चूजन बाय द पेंशनर विल बी प्रिवेल. जो मैंने आपको बताया 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, उसके हिसाब से गवर्नमेंट इस 10 साल के पॉलिसी टर्म के अंदर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको पेंशन के रूप में देगी. डेथ बेनिफिट क्या है कि अगर
on the death of the pensioner during the policy term 10 year, the purchase price shall be refunded to the beneficiary. मतलब जो उसने पॉलिसी डेथ हो जाती है तो जितने पैसे उसने लगाए हैं मैक्सिमम जो 15 लाख वो लगा सकता है वो उसको वापस कर दिए जाएंगे. मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? ऑन द सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म. तो जो उसने पैसे लगाए हैं वो पैसे और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बचेगी उसकी पेंशन की वो ले सकता है. ओके, सरेंडर वैल्यू क्या है? अगर कोई इसको 10 साल से पहले सरेंडर करना चाहता है तो अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक द पेंशनर रिक्वायर मनी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस सेल्फ और स्पाउस, अगर किसी भी बीमारी के लिए इसको पैसा चाहिए तो सरेंडर वैल्यू विल बी पेबल सच इन सच केसेस अप टू 90% ऑफ द परचेज प्राइस. मान लीजिए कि उसने 10 लाख लगाए तो 90% रुपीज जो है 10 लाख का उसको मिल जाएगा. जितने भी स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च करती है ज्यादातर केस में उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी LIC होती है. तो इट वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बेनिफिट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है. अब देखते हैं कि इसमें कुछ फैसिलिटीज और दी हैं. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लोन फैसिलिटी है. लोन फैसिलिटी में क्या है कि लोन फैसिलिटी थी अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 साल के पॉलिसी टर्म के बाद कोई भी लोन ले सकता है. और जो लोन है जो पैसा दिया गया है उसके 75% अमाउंट का ही ले सकता है. 10 लाख लगाए 10 लाख का 75% ही वो लोन ले सकता है. अब देखिए यहाँ पर 7.40% का तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है. वो कितने परसेंट पे लोन देती है वो हमें अभी क्लियर नहीं है, वो देखना पड़ेगा. दूसरा, एक्सक्लूजन. देयर शैल बी नो एक्सक्लूजन ऑन द काउंट ऑफ सुसाइड एंड फुल परचेज प्राइस शैल बी पेबल. अगर किसी वजह से किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया तो उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा जैसा जनरली जो आपकी इंश्योरेंस स्कीम होती है. पर इसमें ये एक्सक्लूजन दिया गया है कि अगर सुसाइड वाला केस है तो उसमें भी जो परचेज प्राइस उसने ली है 10 लाख 5 लाख की वो उसको वापस की जाएगी. ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना. और ये मैंने आपको बता दिया कितनी इंपॉर्टेंट है कि आज के सिनेरियो के हिसाब से कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन हैं एल्डरली पर्सन हैं वो बढ़ रहे हैं. तो अगली योजना जो है वो हम देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. सो टू एनेबल एवरी लास्ट माइल फाइनेंसर टू लैंड क्रेडिट टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन द कंट्री, द मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड as a public sector financial institution to provide low rate loans to microfinancer under this schemes. This government scheme is an important topic for any exam, RBI, NABARD or UPSC, EPFO. So let's see. First, we will see the timeline of this scheme, Pradhan Mantri Mudra Yojana. It was launched by the Honorable Prime Minister in March, and in March 2050 Mudra was registered as a company under the Companies Act 2013. But इसके बाद 7th of April 2015 को इसको NBFC में कन्वर्ट किया गया. 8th of April 2050 में इसको कॉर्पोरेट में कन्वर्ट किया गया. इनिशियली 100% ओन बाय द सिडबी. शुरुआत में इसकी जो कैपिटल थी वो सिडबी ने 100% ओन की थी विद द कॉर्पस अमाउंट ऑफ 1000 करोड़ एंड पेड अप टू कैपिटल ऑफ 750 करोड़. देन फाइनली इन 2020 मुद्रा शिशु लोन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. तो ये टाइमलाइन थी यहां तक. इसके बाद 2020 में मुद्रा शिशु लोन में एक इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है 2% का, ताकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है वो ग्रो कर सकें, ग्रूम कर सकें इन इंडिया. तो उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. देखिए इसको अलग अलग डेट दी है. 8th of April 2015 में लॉन्च किया गया था. मैंने आपको इसकी टाइमलाइन ऑलरेडी बता दी है. एक्चुअली ये मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने. टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये 8 अप्रैल 2015 बता रहा है. नाउ इट इज अ इनकम जनरेटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर. इसमें क्या है कि 10 लाख का लोन, ये जो 3 सेक्टर मैंने भी आपको बताए वो लोग
10 लाख तक का लोन ले सकते हैं इन सेक्टर में अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए। देखिए 10 लाख का लोन के बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो 10 लाख में सेट हो सकती हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एनी सिटीजन हु इज एलिजिबल टू अवेल of loan and has business plan for an income generating activity can avail a मुद्रा लोन अंडर PMY, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के अंदर। सबसे बड़ी कंडीशन है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इसको याद रखना, रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज की किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहां से वो घुमा सकता है। ओके, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए मुद्रा लोन इज ऑफर्ड टू इंडियन सिटीजन, याद कर लो, मिनिमम लोन अमाउंट इज ऑफर्ड 50,000, मैक्सिमम 10 लाख, 50,000 का लेना ही लेना है और 10 लाख से ज्यादा ले नहीं सकते। लोन इज ऑफर्ड टू एमएसएमई फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, ऑथेंटिक एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, कोलेट्रल इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बैंक एंड एनबीएफसी, कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, कोलेट्रल फ्री लोन है, सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट ये है, और ऑथेंटिकेट एंड वैलिड डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है। नाउ इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया टाइमलाइन में, इसको कॉर्पोरेट कंपनी से लेके और एनबीएफसी तक लेके और सिडबी तक गवर्नमेंट ने इसके अंदर चेंजेस किए। इसमें बताया 1000 रुपीज का कॉर्पस अमाउंट सिडबी के पास था, फाइनली इसको एनबीएफसी में कन्वर्ट किया, कॉर्पोरेट में कन्वर्ट किया, कंपनीज एक्ट के से निकालकर वो फिजिबिलिटी के हिसाब से गवर्नमेंट ने चेंज किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक मुद्रा कार्ड लॉन्च किया, a debit card issued on Ripple platform and provide hassle-free credit in a flexible manner. क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक सेपरेट क्रेडिट गारंटी फंड वाज क्रिएटेड फॉर मुद्रा लोन विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ 3000 करोड़। देखिए 3000 करोड़ उन्होंने पहले से सेट करके रख दिए। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन थी? इस जो क्रेडिट फंड बनाया है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जिसको एनसीजीटीसी बोलते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक मित्रा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, अ मोबाइल ऐप फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मुद्रा एंड इट्स वेरियस प्रोडक्ट स्कीम। तो ये सारे के सारे डिजिटल फीचर्स हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए, क्रेडिट गारंटी फंड बनाया और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द मुद्रा स्कीम। फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।